जय सिया राम सभी भाइयों को। तो भाई, मेरे चैनल IBS शूटर में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, ठीक होंगे। जिन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है और जो भाई मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद अपना ट्रीटमेंट ढंग से ले रहे हैं, आशा करता हूँ उनको भी आराम होगा। तो भाइयों, आज बात करते हैं हम IBS में मेडिसिन के दौरान हम क्या क्या परहेज करें। तो पहला सबसे बड़ा जो परहेज मुझे लगता है वो है ब्रह्मचर्य। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य ना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है जो हमको इस टाइम पे वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है और हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो उसके लिए क्या है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी मेडिसिन चलेंगी तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा अगर आपको जल्दी सही होना है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो हमारी पेट होता है, पेट की जो मसल्स होती है ना, पेट की मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उससे हमारा पेन और भी बढ़ सकता है और भी ज़्यादा टाइम हमें ठीक होने में लग सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो पहला तो यही रहा। दूसरा हमें हैवी वज़न नहीं उठाना। जब तक आप सही नहीं हो जाओ, सही होने के 1 साल बाद तक भी आपको हैवी वज़न से परहेज रखना है। क्योंकि हमारा पेट वीक है, मसल्स वीक है। ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो जाहिर सी बात है पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपकी रिकवरी जो सही हो रही थी वो फिर दोबारा से 0 लेवल से शुरू हो जाएगी। क्योंकि बीच में मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी सोचा था कि थोड़ा वज़न उठा लेते हैं। थोड़ा वज़न उठाया तो मुझे थोड़ा पेन होने लगा। तो भाई, वज़न नहीं उठाना है, हल्का वज़न उठाना है। हल्का आप उठा सकते हो, 10-5 किलो चल जाता है, पर उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा भाई, जो मुझे लगता है परहेज, वो है बाहर का खाना। भाई, बाहर का खाना अवॉइड करना है जब तक आपका मेडिसिन चले। बाहर का कुछ नहीं खाना है। क्यों? बाहर का खाना अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी खाने से आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल डाउन पड़ा है, तो कोई भी इन्फेक्शन आपको इजीली पकड़ सकता है। तो भाई, बाहर का खाना अनहेल्दी होता है, पता नहीं कैसे कैसे बनता है। तो अपना घर का शुद्ध खाना खाएं, अपना मेडिसिन लें टाइम पे, और खाने में हल्का खाना रखें। अब हल्के का मतलब ये नहीं है कि आप दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर दें, नहीं। रोटी खानी है आपको, सुबह शाम रोटी खानी है। फल आप ले सकते हो, दही लो, छाछ लो, ये आप लो। स्टार्टिंग में हल्का खाना खाना है। उसके बाद तो आप धीरे धीरे जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको खाना सूट होने लगेगा, सब कुछ, भूख बढ़ने लगेगी। फिर भी आपको घर का ही खाना है, बाहर का नहीं खाना है, भूख बढ़ेगी तब भी। ठीक है भाई। तीसरा क्या, चौथा परहेज हमें करना है भाई, दूध का सेवन नहीं करना है स्टार्टिंग में। क्योंकि दूध थोड़ा हैवी होता है डाइजेशन में, तो वो आपको और गैस, एसिडिटी बनाएगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे तो भाई आराम ही नहीं हो रहा है। तो आपको दूध अवॉइड करना है। दूध की जगह आप छाछ दही ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
चौथा भाई, परहेज जो आपको करना है मेडिसिन का, जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें गैप नहीं देना भाई। मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम ही लेनी है, बिल्कुल भी मेडिसिन का एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए मेडिसिन के दौरान। एक तो भाई थोड़ा हल्का व्यायाम करना है आपको, योगा करना है, प्राणायाम करना है। हल्का करना है भाई, अग्रेसिव नहीं। अग्रेसिव करोगे तो पेट में दिक्कत होगी, आप परेशान हो जाओगे। हल्की आपको वॉकिंग करनी है। अभी मैं वॉकिंग ही कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ देखो। तो सुबह शाम में थोड़ा घूमता हूँ, योगा करता हूँ। तो आपको भी हल्की एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति ये नहीं करना है। उनको तो बिल्कुल नहीं करना है जिनका पेट में दुखन है, पेट दुख रहा है, पेट में बहुत जल्दी दर्द बन जा रहा है, उनको नहीं करना है। उनको खाली अनुलोम विलोम करना है। फिर भाई जिनको डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन वाले भी हैं, उनको दही का इस्तेमाल करना है। स्टार्टिंग में दही हमारी जो आप लेंगे, दही होगी लाइट दही, मीन्स टोंड दूध की दही, जिसमें जो ज़्यादा हैवी ना हो। उसके बाद जैसे आपको डाइजेस्ट होने लगे तो आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। और भाई और भी लोग पूछ रहे थे, आपको गैस्ट्राइटिस था, गैस्ट्राइटिस की आपने अलग से मेडिसिन ली, पहले ट्रीटमेंट गैस्ट्राइटिस का लिया फिर आईबीएस का लिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्राइटिस बोला था, एच पाइलोरी बोला था, अभी टेस्ट हुए मेरे 2-3 महीने पहले। तो मैंने कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं लिया है गैस्ट्राइटिस पेन अपना एच पाइलोरी का, वो आईबीएस की वजह से ही होता है। तो हमें आईबीएस को ख़त्म करना है। आईबीएस ख़त्म हो जाएगा तो आपका गैस्ट्राइटिस भी ख़त्म हो जाएगा, आपका एच पाइलोरी भी ख़त्म हो जाएगा, आप जो पीपीआई पे चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। 70 to 80% मैं रिलीफ महसूस करता हूँ। और भाई और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। और भाई आप भी, जो आप सही हो रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, तो आप भी अपना चैनल बनाओ ना, अवेयरनेस फैलाओ। आप भी बताओ लोगों को कि एच पाइलोरी, ये गैस्ट्राइटिस, ये सब आईबीएस की वजह से फील होता है, एबीएस की वजह से होता है, क्योंकि खाना आपको डाइजेस्ट होता नहीं है। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट की और 100 बीमारी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको भी पता है, खाना सड़ेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, आपको गैस बनेगी, गैस की वजह से आपको इन्फ्लामेशन भी हो सकती है हाथों में। तो मेन जो चीज़ है, मेन जो जड़ है वो है आईबीएस। अब वो आईबीएस एच पाइलोरी की वजह से हुआ हो या एच पाइलोरी आपको आईबीएस की वजह से हुआ हो, क्योंकि आईबीएस में खाना डाइजेस्ट होता नहीं है, खाना सड़ता है तो इन्फेक्शन होता है। अब ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि मुझे पहले क्या हुआ, एच पाइलोरी हुआ उससे आईबीएस हुआ, या आईबीएस से मुझे एच पाइलोरी हुआ, गैस्ट्राइटिस हुआ। तो इसके बारे में तो मैं भी आपको क्लियरली नहीं बता सकता। हाँ, बाकी 6 महीने पहले मैंने टेस्ट कराया था एच पाइलोरी का, गैस्ट्राइटिस वगैरह का एंडोस्कोपी हुई थी, तो भाई गैस्ट्राइटिस भी मिला था और एच पाइलोरी भी मिला था। अभी फिर टेस्ट कराए थे 3 महीने पहले, तो अभी भी गैस्ट्राइटिस मिला और एच पाइलोरी पॉजिटिव भी मिला। वो इसलिए भी होता है भाई क्योंकि खाना आपका सड़ रहा है। आप कितनी एंटीबायोटिक ले लो
उससे वो सही नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो पहले आपको जड़ पे काम करना है, आपको आईबीएस ख़त्म करना है। और एक जो आईबीएस की मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं उनका कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, तो भाई उसके लिए आप लग्जेक्टिव ज़रूर साथ लें स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इन मेडिसिन में बढ़ता ही बढ़ता है। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको कोई एनल से रिलेटेड कोई भी इंजरी हो सकती है, जो आपके लिए अलग से एक प्रॉब्लम बन जाएगी, उससे आपका माइंड और डिस्टर्ब होगा। तो इससे अच्छा है किसी और बीमारी में नहीं पड़ना है, आईबीएस को सही करना है, तो अपना लग्जेटिव लेते रहो। हाँ, और एक पानी दबा के पियो भाई, क्योंकि मुझे लगता है ये मेडिसिन जो होती हैं थोड़ी खुश्क नेचर की होती हैं, मतलब बॉडी को हमारी खुश्क करती हैं, तो हमें पानी ज़्यादा पीना है। क्योंकि मैं जैसे शाम की डोज लेता हूँ ना, तो अब तो मैं और भी ज़्यादा पानी पीने लगा हूँ। शाम की डोज लेके जैसे मैं सुबह उठता था, उठने के बाद जो मेरा गला है ना, गला बिल्कुल सूखा हुआ मिलता था मुझे, जैसे कि कितनी प्यास लगी है। तो दवाइयाँ बहुत खुश्की करती हैं भाई, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए लग्जेटिव लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपनी दवाई टाइम टू टाइम लें, दवाई में कोई भी डिले ना करें। और एक परहेज और जो बताना रह गया भाई, आपको अपना स्टूल नहीं देखना है, स्टूल देखना बंद करो। जब से मेडिसिन स्टार्ट करी तो स्टूल देखना बंद करो। और ये आईबीएस की वीडियो भी, इतनी सारी जो वीडियो हैं, इधर उधर की वीडियो भी ज़्यादा देखना बंद करो। मैं तो आपसे यही कहता हूँ जो मैंने किया, मैं भी बहुत कम वीडियो देखता हूँ अब आईबीएस की। जब से आप आईबीएस की ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो ना, मैं तो ये कहूँगा आप उससे पहले, जैसे कि सोनू राठी की वीडियो है, विशाल भाई की है, आईबीएफ ब्रह्मास्त्र वाले हैं, तो आप उनकी सारी वीडियो को एक बार फिर से सारी वीडियो देख लो। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि अगर आपको कोई मेडिसिन लेने के दौरान कुछ आपको फील होता है, कोई नेगेटिव चीज़ फील होती है, कोई आपका क्वेश्चन अराइज होता है, तो उससे ये होगा कि उसका आंसर आपके पास पहले ही होगा, तो आपको एट ए टाइम परेशान नहीं होंगे आपको पता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो वीडियो में हम भाई लोगों ने सब ने बता रखा है भाई कॉन्स्टिपेशन होता है स्टार्टिंग में। तो आपने वीडियो पहले देख ली, मैंने भी देख ली थी, मुझे पता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो मैं घबराया नहीं कि भाई कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया, या दवाई से तो और भी कॉन्स्टिपेशन हो गया, मुझे तो पहले ही कॉन्स्टिपेशन था। मुझे पता था भाई कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसके लिए लग्जेटिव है। उन्होंने एडवाइस भी करते हैं विशाल भाई कि आप लग्जेटिव लें स्टार्टिंग में, वो कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता, कुछ टाइम बाद आपका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाता है। तो मैं भी फ़िलहाल लग्जेटिव ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में नहीं लिया था मैंने, बट कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने लग्जेटिव लेना स्टार्ट कर दिया। अभी नॉर्मल अपना स्टूल पास होता है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ, स्टूल को नहीं देखना। अब आपको मेडिसिन स्टार्ट कर दिए ना, स्टूल को बार बार नहीं देखना है भाई कैसा आ रहा है, हार्ड आ रहा है, सॉफ्ट आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, सब चीज़ भूल जाओ। बस ये सोचो सही आ रहा है, मेडिसिन ले रहा हूँ, मेडिसिन से मैं सही हो रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है स्टूल को देखने की। ये परहेज है आपको स्टूल नहीं देखना है बिल्कुल भी, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है
सही होना है। और एक चीज़ आपको और करनी है, अपना ध्यान ना अब IBS से छोड़ के धीरे धीरे वो अपने आप भी होने लगेगा। आपका ध्यान पेट पे रहता है अभी तो, जिन्होंने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी है, जिन्होंने कर दी है, उनका आप देखना धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि अब मेरा इतना ध्यान पेट पे नहीं रहता। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आपका ध्यान पेट पे ना जाए, पेट के अलावा आप किसी और चीज़ में बिजी हो जाओ। लाइक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। अब तो आप एक अच्छे ट्रैक पे आ चुके हो, आपको आराम भी आने लगा है। और जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस में बिजी हो जाओ। मतलब अपने आप को कहीं और बिजी करना है, फ्री नहीं रहना। फ्री रहोगे तो आप पेट के बारे में सोचोगे, 4 वीडियो इधर उधर की देखोगे, उससे और डिमोटिवेट होगे। तो भाई आपको और कोई भी वीडियो वगैरह ऐसी इधर उधर की वीडियो, न्यूरोथेरेपी वाली, ये सब वीडियो ये बेकार हैं, ये चीज़ नहीं देखनी है। हाँ, आपने सारी वीडियो देख भी ली, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपको ड्यूरिंग मेडिसिन आता है, तो आप कोई वीडियो देख लीजिए। वो भी देखनी है। IBS से रिलेटेड विशाल जी की देख ली, सोनू राठी की देख ली, IVF ब्रह्मास्त्र हैं उसकी देख ली, भाई मेरी देख ली। मुझे कमेंट कर दिया, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से दोबारा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, भाई कॉम्बिनेशन बता दो। भाई मेरा कॉम्बिनेशन आपके किस काम का है? मेरे सिम्टम अलग हैं, आपके सिम्टम अलग हैं, तो आप अपने डॉक्टर पे अपना ट्रस्ट करिए ना, डॉक्टर से संतुष्ट हो जाइए, अपना जो भी वो दे रहे हैं वो खाइए। भाई मुझे 2 गोलियों से भी आराम आ गया था स्टार्टिंग में गैस्ट्रो की, पर मुझे प्रॉपर क्योर होना था, इसलिए मैंने संजय जैन जी से कंसल्ट किया, जयपुर वाले। अभी वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। 1 महीने 10 दिन मुझे हो चुके हैं, 80% मुझे रिलीफ है। और 2 महीने की दवाई लेकर आया हूँ। तो आपको 1 महीने के बाद फिर और मैं अपडेट दूंगा। और किसी और वीडियो पे आपको और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो को पूरा सुनो और शेयर भी करो भाई, वीडियो को शेयर करो। जो भी IBS से पीड़ित है आपके आसपास, उसको वीडियो शेयर करो, उसको वीडियो देखने के लिए बोलो। आप भी सही हो, तो ये इधर उधर आपको दिखता है आस पड़ोस में, तो आप उसको भी हेल्प करो सही होने में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, वीडियो को एंड करता हूँ। जय सिया राम।